नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टैली प्राइम लर्निंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर टैली से संबंधित वीडियो डालते हैं। यदि आपने हमारी आखिरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया है। और आज हम इस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मतलब लेखांकन शब्दावली के बारे में जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताई कोई बात आप मिस न कर दे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। इस वीडियो के अंतर्गत आप अकाउंटिंग में उपयोग होने वाली लेखांकन शब्दावली, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को जान व समझ पाएंगे। भले ही आप टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कंप्यूटर द्वारा अकाउंट मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन बिना अकाउंटिंग की बुनियादी जानकारी के यह करना आपके लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से संबंधित अकाउंटिंग करने के लिए जो मुख्य टर्म होती है, उसकी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। बिजनेस, व्यापार। कोई भी व्यापारी व्यवसाय में धन कमाने के उद्देश्य से माल या सर्विस का दूसरे व्यापारी या संस्था से आदान प्रदान करता है, व्यापार कहलाता है। फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। यह व्यापार के एक वर्ष के कार्यकाल को निर्धारित करता है। यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक डिफ़ॉल्ट पीरियड होता है। इस अवधि में सभी संस्थाएं अपने आर्थिक क्रियाकलापों को पूरा करती हैं। प्रोप्राइटर, मालिक, वह व्यक्ति जिसने कंपनी या व्यापार को खड़ा किया, जिसके पास व्यापार से जुड़े सभी अधिकार होते हैं तथा व्यापार के सभी जोखिम वहन करता है, मालिक, प्रोप्राइटर कहलाता है। कैपिटल, पूंजी। कोई भी व्यवसाय को आरंभ करने के लिए कुछ निवेश की जरूरत होती है, जिससे वह व्यापार में प्रयोग की जाने वाली जरूरी संपत्तियां तथा माल खरीद सके। यही निवेश कैपिटल या पूंजी कहलाता है। कैपिटल मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। 1. कर्ज पूंजी। 2. जमा पूंजी। ट्रांजैक्शन, सौदा। 2 या 2 से अधिक व्यापारियों के बीच लाभ कमाने के उद्देश्य से माल या सर्विसेज को बेचना खरीदना सौदा, ट्रांजैक्शन कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। कैश ट्रांजैक्शन, नगद सौदा। जो ट्रांजैक्शन नगद किए जाते हैं उन्हें कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार सौदा। जो ट्रांजैक्शन उधार किए जाते हैं उन्हें क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। गुड्स, माल को व्यापार में नियमित और मुख्य रूप से खरीदा और बेचा जाता है। उदाहरण के लिए एक किराना दुकान में साबुन, तेल, चीनी आदि गुड्स हैं। परचेस, क्रय। जब व्यापार में किसी दूसरे व्यापारी, सप्लायर से माल सर्विस खरीदा जाता है, क्रय कहलाता है। सेल, विक्रय। जब व्यापार में किसी दूसरे व्यापारी, कस्टमर को माल सर्विस बेचा जाता है, विक्रय कहलाता है। परचेज रिटर्न, खरीदा माल वापस। जब व्यापार में खरीदा माल पार्टी, सप्लायर को वापस लौटाया जाता है, परचेज रिटर्न कहलाता है। सेल्स रिटर्न, बिका माल वापस। जब व्यापार में बिका माल पार्टी, कस्टमर के द्वारा वापस लौटाया जाता है, सेल्स रिटर्न कहलाता है। डेब्टर, लेनदार। जब व्यापार में किसी व्यापारी, कस्टमर को उधार माल या सर्विसेज बेची जाती है, तो ऐसे व्यापारी डेब्टर पार्टी कहलाती है। क्रेडिटर, देनदार। जब व्यापार में किसी व्यापारी, सप्लायर से उधार माल या सर्विसेज खरीदी जाती है, तो ऐसे व्यापारी क्रेडिटर पार्टी कहलाती है।
ड्रॉइंग आहरण, जब व्यापार में मालिक द्वारा स्वयं खर्चे के लिए धन या माल की निकासी की जाती है, आहरण ड्रॉइंग कहलाता है। डेप्रिसिएशन, व्यापार में संपत्तियों के इस्तेमाल होने से उनके मूल्यों में आई गिरावट को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। लोन, व्यापार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी बैंक या पार्टी से कर्ज लेना लोन कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। सिक्योर्ड लोन, सुरक्षित ऋण, किसी संपत्ति को गिरवी रखकर लिया गया कर्ज सिक्योर्ड लोन कहलाता है। पार्टी के द्वारा लोन वापस न करने पर गिरवी रखी गई संपत्ति से भरपाई की जाती है। अनसिक्योर्ड लोन, असुरक्षित ऋण, बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे या व्यवहार में लिया गया कर्ज अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। पार्टी के द्वारा लोन वापस न करने पर भरपाई नहीं की जा सकती है, इसलिए इसे असुरक्षित ऋण कहते हैं। लायबिलिटी का अर्थ उस धनराशि या संपत्ति से है जिसकी एक निश्चित समय पर अदायगी करनी होती है। यह दो प्रकार के होते हैं। करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व, इस प्रकार के दायित्व की अदायगी कम समय में या 1 वर्ष के भीतर करनी होती है। एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्स पेएबल, बिल पेएबल एटसेट्रा। फिक्स्ड लायबिलिटी, स्थायी दायित्व, इस प्रकार के दायित्व लंबे समय के लिए या जिनकी अदायगी 1 वर्ष के बाद करनी होती है। एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म बैंक लोन, डिबेंचर एटसेट्रा। रेवेन्यू, आय, व्यापार में माल या सर्विस को बेचने पर जो टोटल अर्निंग होती है रेवेन्यू कहते हैं। इनकम, आय, आय का अर्थ उस धनराशि से है जो माल या सर्विस को बेचने पर प्राप्त होती है। इनकम मुख्य 2 प्रकार की होती है। डायरेक्ट इनकम, प्रत्यक्ष आय, इस प्रकार की आय व्यापार के मुख्य स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे माल या सर्विस को बेचना। इनडायरेक्ट इनकम, अप्रत्यक्ष आय, इस प्रकार की आय व्यापार में अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे रद्दी पेपर, कॉटन बॉक्स, स्क्रैप बेचना। प्रॉफिट, लाभ, जब आय खर्चों से अधिक होती है तो लाभ होता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, रेवेन्यू में से माल की कीमत और उन पर होने वाले प्रत्यक्ष खर्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, को घटाने के पश्चात जो धनराशि शेष रहती है उसे सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, कुल सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट में से व्यापार के अन्य सभी अप्रत्यक्ष खर्चों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, को घटाने के पश्चात शेष बची धनराशि को नेट प्रॉफिट कहते हैं। एक्सपेंसेस, खर्चे, खर्चों का अर्थ उस धनराशि से है जो माल को तैयार करने, माल को बेचने, माल को खरीदने तथा व्यापार को चलाने के लिए किए जाते हैं। खर्चे 2 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष खर्चे, इस प्रकार के खर्चे माल को खरीदने तथा माल को निर्मित करने से संबंधित होते हैं। एग्जाम्पल फ्राइट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कोल, फ्यूल एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष खर्चे, इस प्रकार के खर्चे माल को बेचने तथा ऑफिस से संबंधित होते हैं। एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज, स्टेशनरीज, रिपेयरिंग एटसेट्रा। लॉस, हानि, जब खर्चे आय से अधिक होते हैं तो हानि होती है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ग्रॉस लॉस, सकल हानि, प्रत्यक्ष खर्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से आय को घटाने के बाद की धनराशि सकल हानि, ग्रॉस लॉस कहलाती है। नेट लॉस, शुद्ध हानि, सकल हानि, ग्रॉस लॉस में अन्य खर्चों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, को जोड़ने के बाद की धनराशि को शुद्ध हानि, नेट लॉस कहते हैं।
स्टॉक शेष माल। स्टॉक शब्द का अर्थ उस माल से है जो एक निश्चित अवधि तक शेष बच जाता है, जिसे ओपनिंग तथा क्लोजिंग स्टॉक में विभाजित किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक आरंभिक माल। पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक नए वर्ष की शुरुआत करने के लिए ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक अंतिम माल। वित्तीय वर्ष के पूर्ण हो जाने पर कंपनी क्लोजिंग करते समय बचा हुआ माल क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। 23 ओपनिंग बैलेंस आरंभिक जमा। नए वर्ष में व्यापार को आरंभ करने के लिए जो बैलेंस होता है वह ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। 24 क्लोजिंग बैलेंस अंतिम जमा। व्यापार में वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने पर जो बैलेंस शेष बचता है क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। 25 एसेट्स संपत्तियां व्यापार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। यह दो प्रकार की होती है। करंट एसेट्स चल संपत्तियां। इस प्रकार की संपत्तियां व्यापार में बेचने के उद्देश्य से इस्तेमाल की जाती है, या वे संपत्तियां जो कम समय में कैश में बदली जा सकती है। एग्जाम्पल गुड्स स्टॉक, बैंक कैश, बिल्स एटसेट्रा। फिक्स्ड एसेट्स अचल संपत्तियां। इस प्रकार की संपत्तियां व्यापार में लंबे समय के लिए उपयोग में लाई जाती है या जिन्हें बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता है। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, कॉपीराइट, पेटेंट्स एटसेट्रा। 26 प्रोविजन प्रावधान। व्यापार में इसका मतलब भविष्य में होने वाले नुकसान की आपूर्ति करने के लिए जो धनराशि रिजर्व करते हैं वे प्रावधान कहलाते हैं। 27 इन्वेस्टमेंट निवेश विनियोग। निवेश इन्वेस्टमेंट एक वस्तु, संपत्ति, उत्पाद या कोई अन्य संपत्ति हो सकती है जिसे भविष्य में आय उत्पन्न करने के लिए खरीदा या उपयोग किया जाता है। इन्वेस्टमेंट में किसी भी प्रकार की खरीद हो सकती है, जैसे स्टॉक, संपत्ति, व्यवसाय इत्यादि। 28 बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जब बैंक खाते से जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकाली जाती है, इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। 29 इंटरेस्ट ब्याज। ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो कर्ज के रूप में दी गई धनराशि पर अर्जित किया जाता है। 30 डिस्काउंट छूट। व्यापार में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए माल की बिक्री पर छूट दी जाती है, यानी माल को वास्तविक कीमत से कम में बेचा जाता है। छूट दो प्रकार की होती है। कैश डिस्काउंट नगद छूट। यह छूट विशेष तौर पर किसी ग्राहक को नगद खरीदारी पर दी जा सकती है या निश्चित अवधि में अदायगी करने पर। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट। यह छूट थोक में माल की बिक्री पर दी जाती है। इस छूट को रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। 31 बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा। बैलेंस शीट किसी कंपनी या व्यापार का वित्तीय विवरण होता है। इसे वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने पर तैयार किया जाता है, जो व्यापार की कुल संपत्ति, लाभ हानि, लायबिलिटी व ग्रोथ आदि को दर्शाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इस टॉपिक को समझने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।